रघुनंदनम। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद। देहांत काले मम सामने हो, देहांत काले मम सामने हो। बंसी बजाते हैं मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्याग गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनि भाग हुसुंड खलेश। सिया मांडगी मिला श्रुति की रति बरबाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। रावण आवत सुने सकोहा, देवन मेरुगिरी को। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। परमिष्ट श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन महेश्वर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े समस्त समाज के महानुभाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंग के वक्ता डॉक्टर अमित मुक्तानंद जी महाराज एवं द्वितीय लिंग के वक्ता विशेष शैली के सिद्धहस्त वक्ता भाई राम राजेश साहू जी। आइए भगवान की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। कथा के क्रम में कल हमने देखा था, रावण की सभा चल रही थी और अपनी सभा में रावण ने अपने अपरिमित योद्धाओं को देखकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी कि जन्म भोग सराधा तिनका जारी करो तुम बाधा। पश्चात अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को बुलाया, देवताओं के विरुद्ध भड़काया मेघनाथ को। दुश्मनी का भाव पहले से ही था, लेकिन बैर भाव को बढ़ाने के लिए मेघनाथ को उत्तेजित किया और स्वयं हाथ में गदा लेकर चल पड़ा। यह रावण की दिग्विजय यात्रा ही थी और एक साथ 3 कार्यों का संपादन रावण कर रहे हैं। पृथ्वी मंडल पर निवास करने वाले लोगों को परास्त करने के लिए महान महान योद्धाओं को भेजा, देवताओं पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से स्वर्गलोक में पुत्र मेघनाथ को भेजा और स्वयं भी गदा लेकर चले। देवताओं ने जब सुना, वो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, रावण तो सुने सको। रावण क्रोधित है, इस समय क्रोध में भरा हुआ है और क्रोध में भरे
हुए रावण को आता हुआ सुनकर भयभीत हो जाते हैं देवता लोग और देवन तके मेरु गिरि खोहा, सुमेरु पर्वत की बड़ी बड़ी कंदराओं में देवता लोग छिप जाते। सुमेरु पर्वत, यो तो जगत में बहुत से पर्वत हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सुमेरु पर्वत को सबसे भारी पर्वत माना गया है। सुमेरु पर्वत संसार के समस्त पर्वतों में गुरुतर है, सबसे भारी है। इस पर्वत की स्थिति काशी क्षेत्र में मानी गई है और गजब की बात ये कि सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत माना गया। इस कारण भी सोने का कहा गया है। इस पर्वत की गुफा में देवता लोग छिप गए रावण को आता हुआ सुनकर। अन्य पर्वतों में क्यों नहीं छिपे होंगे? सुमेरु पर्वत को ही देवताओं ने आखिर क्यों चुना होगा? जगत में बहुत से पर्वत हैं, लेकिन उन पर्वतों में सुमेरु पर्वत का स्थान विशेष है। कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत में बड़ी बड़ी अनंत गुफाएं हैं और उन गुफाओं में आश्रय लेते हैं जब देवता लोग। रावण खोजता भी है ताकि कोई देवता मिल जाए, लेकिन रावण वहां छिपे हुए देवताओं को खोज नहीं पाता। यह एक निवेदन, प्रकृति के रहस्यों को व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कुछ सीमा तक जान सकता है। जैसा कि रावण साधना के बल पर, शास्त्र ज्ञान के आधार पर प्रकृति के रहस्यों को बहुत हद तक जान लिया है, लेकिन प्रकृति के संपूर्ण रहस्यों को कोई भी व्यक्ति पूर्णतः जान नहीं सकता। प्रकृति के रहस्यों को तो केवल और केवल परमात्मा ही जानते हैं। यह सुमेरु पर्वत प्रकृति का वरदान है। और बड़ी अच्छी बात जो ग्रंथों में प्राप्त होता है, भगवान ब्रह्मा की कचहरी इसी पर्वत में लगती है। भगवान ब्रह्मा का दरबार, भगवान ब्रह्मा जब किसी विषय पर गहन विचार मंथन करते हैं तो उनकी सभा इसी पर्वत पर होती है। एतदर्थ सुमेरु पर्वत बहुत ही पावन पर्वत है। इस पर्वत पर भगवान की असीम अनुकंपा है। इन विभिन्न कारणों से देवताओं ने देखा कि सुमेरु पर्वत ही हमारे आश्रय के लिए सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। इसलिए देवन तके मेरु गिरि खोहा, देवता लोग वहां छिपे हुए हैं। रावण चला, रावण ने देखा कि कोई देवता मिल ही नहीं रहा है और युद्ध की अभिलाषा से रावण गया है। जब व्यक्ति एकांत स्थान पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका उत्साह बढ़ जाया करता है। रावण के साथ भी यही है। रावण ने अभी अभी अपने बड़े भाई कुबेर को हराया है और लंका पर अधिकार जमाया है। इससे रावण का अभिमान, रावण का पराक्रम, रावण का शौर्य बढ़ा चढ़ा है। वह युद्ध के ऊपर युद्ध करना चाहता है और इसी अभिलाषा से देवताओं को खोजता फिर रहा है। जब सुमेरु पर्वत में देवता लोग छिप गए तब रावण ने विचार किया होगा कि देवता तो अब मिले नहीं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर देवता लोग सदा निवास करते हैं। स्मरण आ रहा है कुछ दिन पहले, संभवतया 4 अथवा 5 मई की कथा में लोकपालों की, दिक्पालों की चर्चा हुई थी। आज रावण का मन कर रहा है
कि दिक्पाल लोग हाथी का रूप धारण करके एक जगह स्थिर होकर पृथ्वी को संभाले हुए हैं। वस्तु लोकपालों के पास चलना चाहिए और लोकपालों को हराना चाहिए, ऐसा सोचकर दिग्पाल के लोक सुहाए, सोने सकल दशानन पाए। दिग्पालों के लोक में गए। दिग्पालों के लोक के संबंध में गोस्वामी जी महाराज का अभिमत, दिग्पालन के लोक सुहाए। सभी दिग्पालों के लोक बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही मनोरम हैं। वहां पहुंच जाने के बाद उस स्थान को छोड़ने का मन नहीं करता। रावण ने विचार किया होगा ये मनोरम स्थान है, लोकपाल लोग वहां निवास करते हैं और मनोरम स्थान होने के कारण लोकपाल उस स्थान को नहीं छोड़े होंगे। यदि वहां मैं चलूं तो लोकपाल लोग अवश्य मिलेंगे। यह सोचकर दिग्पालन के लोक सुहाए। जैसा कि पूर्व दिशा का लोकपाल देवराज इंद्र स्वयं है, पश्चिम दिशा के लोकपाल वरुण देवता है, उत्तर दिशा के लोकपाल रावण के बड़े भाई कुबेर जी हैं और दक्षिण दिशा के लोकपाल यम है। दक्षिण पूर्व में अग्नि का स्थान, दक्षिण पश्चिम में भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण, उत्तर पश्चिम में वायु देवता और उत्तर पूर्व में सोम अर्थात चंद्रमा लोकपाल के रूप में सुशोभित होते हैं। रावण दिग्विजय यात्रा की अभिलाषा से इन समस्त लोकपालों के विभिन्न लोकों की यात्रा करता है, लेकिन जब लोकपालों के लोक में दशानन पहुंचा तब सोने सकल दशानन पाए। सारे लोकपाल अपने लोक को छोड़कर गायब हो चुके थे। उन लोकों को लोकपालों से रिक्त पाया रावण ने। अब रावण के मन में प्रतिक्रिया हुई, मेरे डर के कारण देवता लोग स्थान बदल चुके हैं, पता नहीं कहां कहां जाकर छिपे हुए हैं, तब उन्हें प्रकट कैसे किया जाए। बहुत चालाक है रावण, नीति का जानकार है रावण, राजनीति का पंडित है रावण, और इसीलिए छिपे हुए अपने दुश्मनों को प्रकट करने का उपाय रावण ने खोज निकाला। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। रावण वहां पर बारंबार गर्जना करता है। रावण की गर्जना का वृतांत हम लोगों ने कल देखा था। जो बात कल की कथा में काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा था वो आज नहीं कह रहे हैं। नहीं कहने का कारण ऐसा लगता है कि एक ही बात बार बार नहीं कही जाती। गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, पुनरावृत्ति की आवश्यकता यदि हो रही हो एक जगह कह दिए, बार बार नहीं कहते। अथवा दूसरा कारण मैंने कल निवेदन किया था, माता पार्वती के द्वारा देवताओं को जो श्राप दिया गया उसके पहले तक रावण की गर्जना बहुत भयानक होती थी। जो प्रभाव रावण की गर्जना में हुआ करता था वो माता पार्वती के द्वारा देवताओं को श्राप देने के बाद घटित नहीं होता संभवतया। इसलिए कवि ने यहाँ उस घटना का जिक्र न किया हो। पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, रावण भारी गर्जना कर रहा है और गर्जना करके ललकार रहा है देवताओं।
शत्रु को जगाने का अथवा शत्रु को उत्तेजित करने का यह कारगर उपाय है। क्योंकि जो वीर पुरुष होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, जो शौर्यवान होते हैं, ऐसे लोग दुश्मन की ललकार को कभी सुनते नहीं है। दुश्मन की ललकार जैसे ही कान में पड़ी, उनकी वीरता जो है वो हिलोरे मारने लगती है और दुश्मन से निपटने के लिए वो तत्काल अपने घर को छोड़कर बाहर आ जाता है, दुश्मन के साथ लड़ने लगता है। रामचरितमानस की ही घटना है, जब भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। भगवान राम ने सुग्रीव से पूछा, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। है सुग्रीव, तुम तो किष्किंधा में रहते थे, अब ऋष्यमुख पर्वत में क्यों रहने लगे, कारण तो सुनाओ। और तब पूरा वृतांत सुग्रीव ने प्रभु राम को सुनाया है कि नाथ बालियर मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, मैं सुत मायावी तही नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। हे भगवान, मैं सुत मायावी तही नाऊ, मैं दानव का पुत्र जिसका नाम मायावी था, वो एक दिन मध्य रात्रि को हमारे नगर में आया, अर्धरात्रि द्वार पुकारा और मेरे बड़े भाई बाली को ललकारा। उसका प्रभाव क्या हुआ? तो बोले अर्धरात्रि द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। जो बात मैं कहना चाहता था, दुश्मन की ललकार को शत्रु को कभी सहन नहीं करता। ऐसा जानकर, जो कि रावण देवताओं का शत्रु है, उन्होंने देवताओं को ललकारा और इतना ही नहीं, देई देवतन गारी पचारी, सुना सुना कर गालियां देने लगे। निवेदन, एक योद्धा अपने दुश्मन को ललकारे तो यह उसकी शूरवीरता है और इसमें एक योद्धा की शोभा है। परंतु गालियां ये तो उचित नहीं है। परंतु क्या किया जाए, कुछ लोगों का जन्म ही इसीलिए होता है इस संसार में, दुनिया को सताने के लिए, दुनिया के लिए। और दूसरी एक बात, भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा, जिसके पास जो होगा वही तो वो बरसाएगा। रावण के पास गालियां है तो रावण गालियां दे देकर ललकार रहा है, देवताओं को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। इतना प्रयास कर लेने के बाद भी कोई भी देवता प्रकट नहीं हो रहे हैं। देवता लोग सुन लेते हैं भले, यह भी नीति है। अगर परिस्थिति अनुकूल न हो तो इस तरह की झंझावतों में, इस तरह की परिस्थिति निर्मित हो जाने पर उसे सहन कर लेना चाहिए। और अच्छी बात तो यह है कि उसे जिसके द्वारा इस तरह के शब्द कहे जा रहे हो वापस लौटा देना चाहिए। जैसा कि हनुमान जी महाराज ने लौटाया। रावण की सभा में हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए थे और रावण ने हनुमान जी महाराज का बड़ा अपमान किया। यहाँ तक कह दिया रावण ने, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सियधम सिखावन मोही। रावण के द्वारा प्रयुक्त इस वाक्यावली को, इस शब्दावली को हनुमान जी महाराज ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि वापस लौटा दिया, उल्टा। कितने लोगों से युद्ध किया जाएगा, कितने लोगों से टकराया जाएगा। सभ्य पुरुषों के लिए योद्धा तो टकराएंगे भाई, लेकिन शीलवान व्यक्ति सहकर क्षमा कर देगा, टकराएगा नहीं। रावण गालियां दे रहा है देवताओं, तब भी देवता उत्तेजित नहीं हुए, इसलिए तो देवता है।
सात्विकता के भाव से भरे हुए देवता। दूसरी बात, भयभीत होकर छिपे हुए हैं। तीसरी बात, कुल मिलाकर भगवान की लीला है। अन्यथा देवताओं के सामने रावण क्या है? इसी संसार में बहुत से ऐसे राजा हुए जिनके सामने रावण को परास्त होना पड़ा है। ये तो भगवान की लीला चल रही है। समय के साथ अपने आप को छिपाते चलो ताकि रावण का अभिमान बढ़ता जाए, रावण का क्रोध बढ़ता जाए। और क्रोध को हमारे शास्त्रों ने अग्नि कहा है। मैंने एक दो बार ये बात और कही है, पुनरावृत्ति करता हूँ। अग्नि जहां से प्रकट होता है अपने जन्म संस्थान को पहले जलाता है। रावण अभिमान कर रहा है, रावण क्रोधित हो रहा है, तो इससे क्षति देवताओं की नहीं, इससे वास्तव में क्षति तो रावण की ही हो रही है। रणमत से भरा हुआ रावण, रणमत मत फिरई जगधावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रावण लड़ाई के मद से मतवाला हो गया है। यहाँ वो स्वामी जी महाराज ने लड़ाई को शराब की संज्ञा दी है। जैसे आदमी जब शराब पी लेता है एक बार, पी लेने के बाद शराब का नशा जब चढ़ता है तो पुनः पीने का मन करता है। अभी अभी रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को परास्त किया और लड़ाई का नशा रावण के ऊपर चढ़ गया। जैसे शराबी बार बार पीना चाहता है, ऐसे ही रावण भी रण मद में भरा हुआ प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक योद्धा से जो मिल जाए उसके बराबरी का, उनके साथ युद्ध करना चाहता है। मतवाला हो गया है। रावण ने विचार करके देखा, मृत्युलोक में मेरे जोड़ का तो कोई है नहीं, मेरी बराबरी करने वाला कोई है नहीं, किसके साथ लड़ो। ये मान्यता रावण की हो सकती है अथवा रावण की ये मान्यता है, लेकिन ऐसे ऐसे योद्धा, यद्यपि उनकी संख्या कम है, इसी मृत्युलोक में है जिनके साथ या तो रावण का पाला नहीं पड़ा, या तो रावण का पाला नहीं पड़ा, अथवा रावण पर विजय प्राप्त कर लेने वाले धुरंधर योद्धागणों ने रावण के साथ टकराना उचित नहीं समझा। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के साथ कदाचित एक आध अवसर को छोड़कर कभी रावण टकराने नहीं गया। हाँ, एक बार रावण ने महाराज दशरथ से कहा था कि तुम हमें टैक्स दो, और उस घटना में रावण स्वयं पराजित हो गया। हमारी जानकारी में एक दूसरे राजा है, मिथिला नरेश, विदेहराज जनक जी महाराज के साथ टकराने का विचार रावण ने कभी नहीं किया। वानर राज बाली के साथ टकराया तो हस्त्र क्या हुआ जगत जानता है। इसी तरह सहस्त्र बाहु के सामने भी रावण कुछ नहीं था। ऐसे चंद वीर थे, ऐसे लोगों के साथ टकराया नहीं। जिनसे हारने की संभावना दिखाई देती है उनको ललकारा नहीं, और जो अपने से कमजोर दिखाई देते थे उन लोगों को ललकार रहा है। तो रण मद मत फिरई जगधावा, संसार में तीनों लोकों में घूम रहा है और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। अपने बराबरी का योद्धा खोज रहा है, लेकिन रावण को उसकी बराबरी का योद्धा कहीं मिला नहीं। देवता लोग छिपे हुए हैं। एक अवसर ऐसा आया, मैं वो कथा निवेदन करना चाहूं। देवता लोग छिपे हुए हैं, छिप जाते हैं इनको देखकर देवता लोग। वाल्मीकि रामायण में एक सुंदर रोचक कथा थी। रावण जब दिग्विजय यात्रा में निकला
ये कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 18 में वर्णित। रावण घूमता हुआ ततो मरुतं नृपतिं यजन्तं सह दैवतैः उसीरबीजमासाद्य देश में पहुंचा। एक देश का नाम है, उन दिनों में रहा होगा। वहां के राजा मरुत थे। राजा मरुत वहां राज्य करते थे। उस देश में पहुंचा रावण, दिग्विजय यात्रा पर ही गया था। और वहां जाकर रावण ने देखा, क्या देखा? तो राजा मरुत देवताओं के साथ बैठे हुए हैं और यज्ञ कर रहे हैं। उस समय साक्षात देव गुरु बृहस्पति के भाई और धर्म के मर्म को जानने वाले ब्रह्मर्षि संवर, ये देव गुरु बृहस्पति के भाई हैं, शास्त्रों के निष्णांत विद्वान हैं। ये आचार्य बने हुए थे और संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ हो रहा था। यजमान है राजा मरुत। सब देवता और ऋषिगण यज्ञ में आमंत्रित हैं, पधारे हुए हैं। उसी समय रावण वहां पहुंचा। इस कथा में रावण के प्रभाव का वर्णन है। रावण को जब देवताओं ने देखा तो आक्रमण से भयभीत होकर देवताओं ने तिर्यक योनि में प्रवेश कर लिया, अर्थात पक्षियों के स्वरूप को धारण कर लिया। रावण से बचने के लिए महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, इंद्रो मयूर समृद्धो धर्मराजस्तुवायस कृकलासो धनाध्यक्षो हंसश्च वरुणो अभवत्। देवराज इंद्र ने मयूर का शरीर धारण कर, मयूर पक्षी का रूप बना लिया देवराज इंद्र ने। धर्मराज ने वायस माने कौवे का रूप धारण कर लिया और धनाध्यक्ष कुबेर गिरगिट बन गए और वरुण देवता हंस बन गए। अन्य देवताओं ने भी विभिन्न शरीर को धारण कर लिया और इस तरह अपने आप को सुरक्षित रखा। इसके पश्चात लंकापति रावण राजा मरुत के सन्निकट गया और जाकर राजा मरुत को ललकारा, मरुत, मैं दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ हूं और मेरे साथ तू युद्ध कर। कदाचित युद्ध करने की इच्छा न हो राजन, तो अपना पराभव स्वीकार कर ले, अपनी हार स्वीकार कर ले, मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। तब राजा मरुत ने रावण से उसका परिचय पूछा। रावण ने अपना विस्तार पूर्वक परिचय दिया कि मैं विश्रवा मुनि का पुत्र, धनाध्यक्ष कुबेर का छोटा भाई लंकापति रावण हूं। मैंने अभी अभी अपने बड़े भाई को परास्त किया है और ये पुष्पक विमान जिस पर बैठकर मैं आया हूं, ये मेरे बड़े भाई का ही। इस तरह जब अपना परिचय दिया तो राजा मरुत ने लंकापति रावण को बेझिझक होकर खूब खरी खोटी सुनाई और राजा मरुत ने धनुष बाण संभाला। बोले, लंकेश तैयार हो जा युद्ध करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही राजा मरुत ने हाथ में धनुष बाण को लिया, आचार्य
संवृत ने राजा मरुत को रोका, बीच में आ गए और आचार्य ने राजा मरुत को समझाया कि हे राजन, इस समय आप माहेश्वर यज्ञ कर रहे हैं, माहेश्वर यज्ञ की दीक्षा आपने ले रखी है, आप युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध में क्रोध अवश्य करना पड़ता है और शास्त्र का नियम है राजन, यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद क्रोध का निषेध किया है शास्त्रों ने। किसी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, उसके बाद विपरीत से विपरीत परिस्थितियां भी क्यों न आ जाए, क्रोध करना वर्जित किया गया है, क्रोध नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन आता है। जब विश्वामित्र जी महाराज जब जब यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञ करना शुरू करते थे, तब तब ये मारीच, सुबाहु और ताड़का आते थे। यज्ञ की दीक्षा के पहले कभी नहीं आए। वो जानते थे कि विश्वामित्र ने यज्ञ की दीक्षा ले रखी है और यज्ञ दीक्षा हो जाने के बाद वो अब हम पर क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए जाकर यज्ञों का विध्वंस किया करते थे। कदाचित यज्ञ की दीक्षा लेने के पूर्व यदि विश्वामित्र के सन्निकट ये आते तो विश्वामित्र जी के सामने ये टिकते नहीं। तो आचार्य संवृत ने रोका राजा मरुत को, बोले राजन, युद्ध जो है वो हमेशा भयावह होता है, युद्ध का परिणाम निश्चित भी नहीं होता, युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं होता, कभी कभी निर्बल भी जीत जाता है दांव पेचों के चलते, इसलिए तुम युद्ध न करो। यदि तुम युद्ध करने जाओगे तो प्रथम दृष्टया दुश्मन के ऊपर तुम्हें क्रोध करना पड़ेगा और यज्ञ का जो नियम है वो खंडित हो जाएगा, यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं होगा और तब परिणाम ये होगा, ये माहेश्वर यज्ञ है राजन, अगर बाधा पड़ी यज्ञ में तो ये तुम्हारे कुल का संपूर्ण रूप से नाश कर देंगे, उचित फल तो मिलेगा ही नहीं, इसका दुष्परिणाम जरूर प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तुम इनके साथ युद्ध मत करो। आचार्य की बातों को ठीक तरह से सुना और समझा। राजा मरुत ने धनुष बाण को रख दिया और धनुष बाण को रखने के पश्चात उस यज्ञ में वो फिर प्रवृत्त हो गए। क्या गजब की बात थी, जैसे ही वो यज्ञ में प्रवृत्त हुए, रावण के साथ उनका मंत्री, उनका अनुचर सुक भी गया हुआ था। सुक ने देखा कि राजा तो यज्ञ में बैठ गए, तब सुक ने घोषणा कर दी कि राजा मरुत हार गया और लंकापति रावण जीत गया। स्वयं ही जीत की घोषणा करके और रावण वहां से चला। रावण के वहां से जाने के बाद ये देवता जिन जिन शरीरों में गए थे अपने मूल रूप में प्रकट हुए और मूल रूप में प्रकट होने के बाद इंद्र ने मयूर से कहा। क्या मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे समाज में कतिपय लोग खासकर पितृपक्ष में जब कौवा को भोजन देते हैं तो उस पर बहुत टिप्पणी किया करते हैं, बहुत टिप्पणी करते हैं। उन्हें वाल्मीकि रामायण की एक कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इंद्र ने अपनी रक्षा की थी मोर का रूप धारण करके, इसलिए इंद्र ने मोर को वरदान दिया कि हे धर्मज्ञ, मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, आज से तुम्हें सर्प से कोई भय नहीं होगा और मेरे सहस्त्रों जो नेत्र हैं ये इन नेत्रों के समान चिन्ह तुम्हारे पंखों में प्रकट हो जाएंगे और जब मैं मेघ रूप होकर वर्षा करूंगा तब तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। इस वरदान के पहले मोरों के मोर जो होते थे उनके पंख केवल नीले रंग के होते थे, मोर के पंखों में चंद्रमा नहीं होता था। इंद्र के वरदान के कारण
मयूरों के पंख में चंदोबे हो गए। इस तरह मोरों को देवराज इंद्र ने वरदान दिया और धर्मराज चूंकि कौवा बना था, इसलिए धर्मराज ने कौवे को वरदान दिया कि देखो, बीमारियां मैं बनाता हूँ, संसार के सभी प्राणी को रोग हैं और रोग के कारण प्राणी मर जाते हैं। तुम्हारा रूप धारण करके मैंने अपनी रक्षा की है, इसलिए हे बायस, हे कौवा, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, ये मेरी घोषणा है। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें अर्थात कौवा प्रजाति को कोई रोग नहीं होगा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब तक मनुष्य आदि तुम्हारा वध नहीं करेंगे तब तक तुम जीवित रहोगे और यमलोक में रहने वाले जो लोग होंगे पितृपक्ष में, उनके कुल के लोग जब तुम्हें माने कौवे को दाना खिलाएंगे, भोजन देंगे, तो इससे नरक में पड़े हुए उनके पूर्वज तृप्त होंगे, इसलिए कौवों को दाना दिया जाता है। तो धर्मराज ने कौवे को ये वरदान दिया। वरुण ने हंस से कहा, तुम्हारे शरीर का रंग चंद्रमंडल के समान शुद्ध फेन के समान परम उज्ज्वल होगा, सौम्य होगा। पहले हंसों का रंग पूरी तरह श्वेत नहीं होता था, उनकी पाखों का अग्रभाग नीला और दोनों भुजाओं के बीच का भाग नया नया दूबी के दल के अग्रभाग के जैसा होता था। इस तरह वरदान दिया। कुबेर ने गिरगिट से कहा कि तुम्हारा रूप धारण करके मैंने अपनी रक्षा की है, इसलिए पहले गिरगिट का रंग काला होता था। तो कुबेर ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अब से तुम्हारा सिर जो है वो स्वर्ण के रंग का हो जाएगा, तुम्हारा ये काला रंग सुनहरे रंग में बदल जाएगा। ऐसा शुभ वरदान देकर देवताओं ने इनके ऊपर बड़ी कृपा की। इस तरह देवताओं ने रावण से एक बार अपनी रक्षा ऐसे की थी। आइए समय पूर्णता की ओर है, मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय जी को। रामचंद्र की जय।